वर्ष 2026-27 के चुनावों को लेकर नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश आगरा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए 14 मार्च का दिन निर्धारित किया गया है। चैम्बर के पदाधिकारियों ने इस संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और चुनाव से संबंधित समस्त जानकारियां साझा की। चैम्बर के एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष सहित कुल 32 कार्यकारी सदस्य पदाधिकारियों ने इस दौरान बताया कि 21 फरवरी से विभिन्न पदों के लिए नामांकन पत्र का विवरण शुरू हो जाएगा, जो 28 फरवरी तक जमा होंगे। ये चुनाव एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और एक कोषाध्यक्ष सहित कुल 32 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए होना है, जिनका कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक होगा। नेशनल चैम्बर की ओर से चुनाव से संबंधित नियम, कायदे और पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। आप सभी का स्वागत है इस चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक में। जैसा कि विधि थी है कि नेशनल चैम्बर के चुनाव 14 मार्च को संपन्न होंगे और स्थान है अग्रवन, वाटर वर्क्स चौराहा स्थित अग्रवन। 10:30 बजे से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ होगी और 3 बजे तक चलेगी। उसी दिन रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। चुनाव जो होंगे वो एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, ट्रेजरर और 14 ग्रुप में से 32 कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव होंगे। मतलब 14 हमने ग्रुप बनाया है और कुल करीब 1800 कुछ मेंबर है, जिसमें हमारे पास अभी तक 13 तारीख तक जो संख्या आई है वो 1450 लोगों ने करीब अपने शुल्क जमा करा दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन लोगों ने शुल्क जमा करा दिया है वो ही फाइट कर पाएंगे और वही प्रस्ताव बन पाएगा, वही कार्यकारिणी के सदस्य बन पाएंगे। इसके बाद जो बचेंगे, जो उम्मीद ये है कि करीब 1700 मेंबर्स इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेंगे। कोई 200-250 के पैसे इन दोनों में आ जाते हैं, 1450 के हमारे पास आ चुके हैं। वो खड़े नहीं हो पाएंगे लेकिन वो वोट डाल पाएंगे। 14 तारीख से 5 दिन पहले तक जो शुल्क जमा करा देगा उसको वोटिंग राइट होगा। नए मेंबर जो बने हैं वो नहीं लड़ पाएंगे? नहीं, वो कौन लोग नहीं हो पाएंगे? जो लोग जिन्होंने पैसा जमा 13 तारीख तक नहीं किया है, 13 तारीख तक कर दिया है, वो तो खड़े हो पाएंगे। 13 तारीख के बाद मेंबरशिप का। और अगर जो 13 तारीख के बाद जो लोग रह जाते हैं, पैसा नहीं जमा कर पाए, तो उनको हमने लिबर्टी दी है कि आप खड़े नहीं हो पाओगे पर आप वोट डाल पाएंगे। इसमें जो हमारा अध्यक्ष पद का कैंडिडेट होगा वो कम से कम पिछले 10 वर्षों से लगातार चैम्बर का सदस्य रहा हो, ये भी आवश्यक है। ये नियमों में है, हमारे संविधान में है। जो व्यक्ति जुड़ाव रख रहा है, चैम्बर की गतिविधियों को जानता है, उद्योग और व्यापार के लिए जिसने काम किया है, केवल वही व्यक्ति चैम्बर के उच्चतम पद पर आ सकता है। और एक चीज, केवल 1 साल का कार्यकाल ही एक अध्यक्ष को या एक पदाधिकारी को मिलता है। हमारे यहाँ 4 पदाधिकारी होते हैं जैसा बताया गया, और 1 साल जब 31 मार्च तक जो एग्जिस्टिंग पदाधिकारी हैं चारों, 31 मार्च तक उनको काम करना पड़ेगा। वहाँ से सेवानिवृत्त होने के बाद ही अगले वर्ष वो दोबारा कर पाएंगे नॉमिनेशन। अपने कार्यकाल में कोई भी नॉमिनेशन नहीं कर सकता किसी भी पद के लिए। ये पदाधिकारियों के लिए लिमिटेशन है। ये निष्पक्ष होंगे। जैसा अभी आप पूछ रहे थे किसको राइट्स है, उसी संदर्भ में बताना चाहता हूँ कि कोई भी नया मेंबर जो बनेगा उससे 4 साल से पहले कोई कार्यकारिणी में चुनाव नहीं लड़ सकता है वो। और हमारे ट्रेजरर के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए वो ही लड़ सकता है जो कार्यकारिणी में 2 बार नहीं 3 बार है नहीं 2 बार उसमें कार्यकारिणी में रहा हो, वो ट्रेजरर के लिए लड़ सकता है। और उपाध्यक्ष के लिए जो 3 साल रहा हो वो उपाध्यक्ष के लिए लड़ सकता है। और प्रेसिडेंट के लिए ये है कि वो किसी भी 2 साल, चाहे 2 साल उपाध्यक्ष रहा हो या 1 साल ट्रेजरर और 1 साल उपाध्यक्ष रहा हो, वही अध्यक्ष पद के लिए लड़ सकता है। अगर इन पर किसी पे भी कोई ड्यू चैम्बर का है तो उसका फॉर्म पास नहीं होगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। 13 तारीख तक जिसके पैसे आ गए, केवल मेंबरशिप से ही नहीं है, उस पर किसी तरह का ड्यू नहीं होना चाहिए चैम्बर का। अगर चैम्बर का ड्यू है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। ये हमारी चुनाव समिति बिल्कुल कड़ाई से चेक कर रही है और बाकी सब निष्पक्ष चुनाव होंगे। अच्छा, हमारे जो है 4 के अलावा हमारे उसमें 14 हमारे ग्रुपों में चुनाव होंगे। अलग क्षेत्रों से, डीजल इंजन से, कास्टिंग से, हर जूते से, सबों से अलग आएंगे। उसमें हमारी बाइफिकेशन है कि किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 1 है, मेंबर्स के हिसाब से। तो वो लिस्ट इसमें है ही, वो भी उस हिसाब से चुनाव होंगे उसमें।